स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं और इसलिए चाहता हूं क्योंकि वीडियो जो है डेली अपडेट नहीं हो पा रही है इस चैनल पर, और उसका कारण है कि हमारे घर में जो है मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। इस वजह से डेली अपडेट जो वीडियो आ रही थी वो आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन फिर से अब वो चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही हैं और फिर से मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि डेली अपडेट 2-3 दिन का जो वीडियो था वो नहीं आ पाया। फिर अब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो, लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे जो घर में मेडिकल इमरजेंसी आई है उससे आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द मेडिकल इमरजेंसी जो है मेरे घर में वो सॉल्व हो और सभी लोग खुशहाल फिर जीवन व्यतीत करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग आर्टिकल में देख रहे होंगे इस समय कि मालदीव गाज़ा युद्ध के कारण इजरायली पासपोर्ट युद्ध धारकों को देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। तेल अवीव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो क्या प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे, और इसमें भारत का क्या जो है प्रॉफिट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और क्यों ये इजरायली पासपोर्ट को बैन किया है मालदीव ने। सारी डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में और भी आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई जलवायु नीति के तहत 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है जापान। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द गार्डियन का आर्टिकल है, मालदीव टू बैन इजराइल पासपोर्ट होल्डर्स फॉर फ्रॉम एंट्री इन प्रोटेस्ट ओवर गाजा वॉर। आइए अब विस्तार में चर्चा करते हैं हम लोग। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने अपने कैबिनेट से चर्चा के बाद प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। जैसे जैसे इजराइल हमास युद्ध बढ़ता जा रहा है, मालदीव ने घोषणा की है कि वह इजराइल पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश करने के लिए रोक देगा। हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के में इस खबर की जो है पुष्टि की है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने अपने कैबिनेट से चर्चा के बाद प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। यह द्वीप राष्ट्र अपने शानदार रिजॉर्ट और अंतहीन सफ़ेद रेत वाले जो है समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। प्रतिबंध को लागू करने के प्रयास में देश के कानून में संशोधन किया जाएगा और प्रयासों की निगरानी के लिए एक अलग कैबिनेट उप समिति स्थापित की जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इनका ये मालदीव का जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कोरल रीफ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और बहुत से टूरिस्ट जो है यहाँ पर घूमने के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए आते रहते हैं। और जो कोरल रीफ है, यही सेम चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भारत की जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कैसे मिल रही है और उसको हम लोग कैसे उठा सकते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को हमारी सरकार किस तरह देखती है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और विस्तार में इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल जो ये प्रतिबंध है ये लगाने पे भारत इसका प्रॉफिट कैसे उठा सकता है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये आपका मालदीव्स है, ये आप डिटेल में यहाँ पर मैप पे दे सकते हैं। ये मालदीव है और यहाँ पर ये लक्षद्वीप है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो यहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती हैं सेम इससे अच्छा यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कई टूरिस्ट कई सालों से यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो उतना जो फ्रेशनेस है जो बरकरार रहती है एक कोरल रीफ पे या किसी भी बीच पे, उसके मुकाबले यहाँ पर आवाजाही जो है टूरिस्ट का या किसी भी लोगों का यहाँ कम है। तो यहाँ पर इसके मुकाबले लक्षद्वीप में कोरल रीफ्स जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही प्योर तरीके से अब भी यहाँ पर पूरा एक्यूरेट जैसे होती हैं वैसे यहाँ पर अभी भी हैं। तो इससे जो है
भारत सरकार को बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा और एक तरह से जो है इजरायली जो टूरिस्ट हैं उनको जो है यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन का प्रचार करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। और ये मौका भारत सरकार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इजरायली सरकार है वो खुद जो है भारत सरकार के डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रही है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देखिए इजरायली जो है ये ट्वीट इजराइल इन इंडिया जो यहाँ पे स्पोक्स मतलब है, वहाँ पे इन्होंने खुद ट्वीट किया है इजराइल के ज़रिए कि यहाँ पर अगर हमारे देश में मतलब हमारे देश के लोगों को मालदीव बैन करता है तो भारत के पास जो बीचेज़ हैं, जो डाइवर्सिटी है भारत में, उनके पास मालदीव से बेहतर तरीके मतलब बेहतर बीचेज़ हैं जो वहाँ पर घूमने के लिए अपना समय व्यतीत करने के लिए जाया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार, केरला, इन सब जगहों पे एक से एक बेहतरीन चीज़ें हैं। और हमारे इंडिया को सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हमारा प्रचार प्रसार अगर होगा तो बहुत ही डेस्टिनेशन हमारे इंडिया में अभी भी हैं जो एक तरह से छुपे हुए हैं, और उसको सिर्फ और सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ज़रिए आपको प्रचार प्रसार करना है और टूरिस्ट जो है अपने आप आते रहेंगे। तो ये जो है भारत सरकार को करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति जो है मुइज़ू ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो है कि जैसा कि मैंने आपको बताया। और मालदीव ने राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान के अनुसार यह निर्णय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्री अली हसन ने आज दोपहर राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया है। इजरायली ने अपने नागरिकों को ये जो है एडवाइजरी जारी किया है कि प्रतिबंधित खबर के बाद इजरायली विदेश मंत्रालय ने तुरंत अपने नागरिकों को मालदीव यात्रा न करने की सलाह दी और कहा है जो इजरायली नागरिक वहां रह रहे हैं उन्हें बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर वे किसी भी कारण से परेशानी में पड़ते हैं तो हमारी मदद करना मुश्किल होगा। इसके अलावा यह घोषणा की गई है कि मालदीव के राष्ट्रपति फ़िलिस्तीनी ज़रूरतों का आकलन करने के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करेंगे और देश के धन संग्रह अभियान भी शुरू कर रहा है ताकि हमारे फ़िलिस्तीन भाइयों और बहनों की मदद की जा सके। यह अभियान UNRWA के साथ मिलकर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इजराइल ये जो ऑपरेशन यह अभियान जो चलाने जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया UNRWA के साथ जो अभियान है ये राफा के लिए चलाया जाएगा। जैसे कि अभी इजराइल ने राफा पर एक बड़ा अटैक किया है और इसके विरोध में मालदीव जो है एक आपको पता है कि मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, तो ये कई मुस्लिम जैसे कि पाकिस्तान हुआ और सऊदी अरबिया, ये सब कंट्रीज़ को मिलकर लाने की योजना बना रहा है और साथ ही साथ इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि ताकि इजराइल जो है राफा पे अटैक रोक दे। अब इसके बारे में ये पूरी तरह से जो है इनको बैन कर इजरायली टूरिस्ट को या इजरायली लोगों को बैन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये योजना बना रहे हैं कि बाकी और देश भी इसे अमल में लाएं और इजरायली लोगों को जो है बैन करने के साथ साथ इजरायली सामान पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके। तो अभी के लिए जो है फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और आगे कोई रिपोर्ट अगर इस पर आती है, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि मालदीव के जो अधिकारी हैं फ़िलिस्तीन के साथ मालदीवियों की एकजुटता नारे के तहत पूरे देश में एक रैली आयोजित करने वाले हैं। यह उल्लेखनीय यह है कि यह प्रतिबंधित कुछ दिनों के बाद अब यह म्यूजियम ने रफ़ा विस्थापन शिविर पर इजरायली हमले की निंदा की है, जिसमें कम से कम 45 गाजा निवासी मारे गए थे, 200 से अधिक घायल हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राफा पे जो अटैक के हुआ है उसी की जो है निंदा के बाद ये कुछ देशों को एकजुट करके जो है इजराइल पर जो है दबाव डालना चाहते हैं। और राफा में तंबू शिविर पर इजरायली बलों द्वारा किए गए घातक हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जहां पर विस्थापित फिलिस्तीनी शरण ले रहे हैं। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों का पालन करना चाहिए। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून से मुक्त नहीं है। मालदीव की सरकार और जनता साथ मिलकर मैं तत्काल युद्ध विराम, हिंसा की समाप्ति और निर्बाध मानवीय सहायता की मांग करता हूं, ऐसा जो है मालदीव ने कहा है। तो बाकी चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है
कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई जलवायु नीति के तहत 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी ने जो है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी नोट के साथ आप लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।